अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 5वां पारा सूरह अन-निसा की आयत नंबर 76 से अपना सबक शुरू करेंगे। आयत नंबर 76। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आमनु युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलून फ़ी सबीलित्ताग़ूति फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान इन्न कैदश-शैतान कान ज़ईफ़ा। अल्लाह के राह में जिहाद की बात हो रही है, किताल की बात हो रही है, अल्लाह के रास्ते में लड़ने का। पीछे कल हमने 2 आयात पढ़ी हैं। उन दोनों आयात में आपने देखा होगा कि इब्तदा भी अल्लाह ताला ने युकातिलु फ़ी सबीलिल्लाह और फिर दोबारा में युकातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के दीन के सरबलंदी के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ईमान वाले लड़ते हैं। अब फिर आगे वही बात चल रही है, अल्लज़ीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, यानी ईमान वाले तो होते ही वो हैं, युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जानें भी कुर्बान कर देते हैं। दीन की सरबुलंदी के लिए, इकामत दीन के लिए वो अपनी जानें भी कुर्बान करते थे। ईमान वाले तो हैं ही वही। वल्लज़ीना काफ़रू, और जो उनका मुकाबला करने वाले हैं वो काफिर हैं। काफिर क्या? इनकार करने वाले हैं, अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करने वाले हैं, इस कुरान का इनकार करने वाले हैं। ये उनके मुकाबले में खड़े होंगे। युकातिलूना, वो भी लड़ते हैं। बदर में देखें कि मुशरिकीने मक्का जो थे उन्होंने मुसलमानों का पूरा पूरा मुकाबला किया, तो वो भी लड़ते हैं, मगर किसके लिए? फ़ी सबील तागूत, वो शैतान के लिए लड़ते हैं। अपने बुतों को, अपने सरकशों को बचाने के लिए लड़ते हैं। अपने जो सरदार हैं उनकी सरदारियों को बचाने के लिए वो लड़ते हैं। वो सरदार उनको उभारते हैं। तागूत कहते हैं हद से निकला हुआ। हद के अंदर वो होता है जो अल्लाह के हकूक़ भी पहचानता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकूक़ को भी पहचानता है और अल्लाह के बंदों के हकूक़ को भी पहचानता है। जो भी इनमें से किसी एक को भी नहीं पहचानता या सब को नहीं पहचानता, वो सब तागूत है। फ़िरौन भी अपने वक़्त का तागूत है, दौलत के पुजारी अपने वक़्त के तागूत हैं। तो वो उस तागूत के लिए लड़ते हैं। फ़क़ातिलू औलिया अश-शैतान, ये सारे लोग जो फ़ी सबीलिल्लाह के अलावा किसी वजह से भी किताल करते हैं, लड़ाई के लिए आते हैं, लड़ते हैं, ये सब के सब शैतान के दोस्त हैं और ये उस शैतान को खुश करने के लिए। अब मक्का वालों को क्या था? अपने उन बुतों के लिए जब वो निकले तब भी उन्हीं के साथ दुआएं कर रहे थे। अब ये वो लोग थे कि जिनके सामने अल्लाह के दीन की बात नहीं थी, अपनी सरदारी थी, अपनी बहादुरी की बात थी, अपने इलाके का रौब था। इसी बात पे उन्होंने लोगों को इकट्ठा भी किया, लोगों को जोश भी दिलाया कि तुम बड़े गैरतमंद हो, तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, ये मुसलमान तो तुम्हें ये कर देंगे, ये तुम्हें 360 बुतों से हटा के एक अल्लाह की तरफ ला रहे हैं, तुम्हारे आबा अजदाद के दीन से तुम्हें बहका रहे हैं। तो ये सारा कुछ उनको कर रहे, ये सब के सब शैतान के साथी थे, शैतान के दोस्त थे। क्यों? अल्लाह से हट के ये खाना काबा को पकड़ पकड़ के वो दुआएं मांग रहे थे, लेकिन चूंकि अल्लाह के लिए नहीं कर रहे थे, इसलिए ये सब के सब तागूत के साथी हैं, सरकशों, बुतों, शैतानों के साथी थे। इन्न कैद शैतान ज़ईफ़ा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि बेशक शैतान जो भी चालें चले। अब ये शैतान ने इनके दिल में अपना कबीलों की बड़ाई का तकब्बर, अपनी बहादुरी का तकब्बर, अपने बुज़ुर्गों की बातों की उसका तकब्बर जो इनके अंदर डाला हुआ था, ये शैतान ने डाला हुआ है कि तुम तो बहुत बड़े हो, मुसलमान तो कमज़ोर भी हैं और उसके अलावा वो सारे गरीब और ज़्यादातर वो लोग हैं जो इस्लाम लाने वाले हैं, तुम तो बहुत बड़े हो और तुम उनके साथ बैठोगे, उनकी बात मानोगे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि शैतान की चाल हर हाल में नाकाम होने वाली है। शैतान मुसलमानों के दिलों में भी वसवसे डालता है कि ये देखें वो तो लश्कर बहुत बड़ा है, काफिरों की तादाद बहुत बड़ी है। जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया ना कि जब इंसान के दिल में ईमान होता है तो फिर 2 लाख से टकरा जाते हैं और 2 लाख वाले पसपाई इख्तियार करते हैं और अल्लाह ताला फतह अता फरमाते हैं। क्यों?
کہ یہ دین کے غلبے کے لیے کر رہے ہیں۔ مسلمان جہاں بھی لڑنے کے لیے جاتا ہے، قتال کے لیے جاتا ہے، تو اس کے 3 اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرما دیا۔ سب سے پہلے ان کو دعوت دین دینا جو نہیں جانتے، اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے ان کی مرضی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، پھر ان کو کہنا کہ آپ ذمی کے طور پہ رہیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کے جان و مال کی تحفظ جو آپ کا قانون ہے آپ اس کے مطابق کرتے رہیں، جو کچھ جیسے آپ کا رہن سہن ہے، جو آپ کی عبادات ہیں، ہم آپ کا تحفظ دیں گے، آپ نے اس کے لیے ہمیں اتنے ٹیکس دینا ہے، جزیہ جس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری بات ہے حکومت مسلمان کی ہوگی، حکومت کافر کی نہیں ہو سکتی، اسلام کا مطلب ہی یہی ہے۔ لیکن اگر وہ اس پہ بھی نہیں آتے تو پھر اس کے بعد اس حکومت کا فیصلہ کرنے کے لیے تلوار سے قتال کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور وہ بھی جب وہ دشمن ہتھیار پھینک دے، وہ پسپا ہو جائے، پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مذہب کی جبری تبدیلی پھر بھی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، ہارنے کے بعد بھی مانے یا نہ مانے، لیکن پھر وہ ذمہ بن کے رہے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں شیطان کی جو بھی چال ہے، وہ جس کے دل میں بھی وسوسہ ڈالے یا کسی کے دل میں کوئی غرور، تکبر، کوئی بڑائی ڈال دے، وہ سب ختم ہونے والی ہے، سب ناکام ہونے والی ہے۔ وہ ضعیف ہے، ضعیف چیز نے ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ اور ایمان جو ہے وہ ایک طاقت ہے، اس نے اپنی جگہ بنانی ہے، اس نے ایمان والے کو جس کے دل میں ہوگا اس کو سر بلند کرنا ہے، اور جو شیطان ہے اس نے گرنا ہے، ناکام ہونا ہے۔ الم تر الی الذین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے ایمان والو ذرا دیکھو ان لوگوں کی طرف، قیل لہم، جو کہتے تھے ان کے لیے، کفوا ایدیکم، کہا گیا تھا جن کو، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ یعنی مسلمانوں کو ایک وقت تک جہاد کی اجازت نہیں تھی، وہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، ہر ظلم، ہر تکلیف وہ برداشت کر رہے تھے، لیکن ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اپنی انفرادی جو عبادات ہیں ان پہ قائم رہو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، صحیح صحیح نمازیں پڑھ کے، صحیح زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کا، تاکہ تمہیں اللہ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہو، اور مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ بھی تمہاری فطرت کا، طبیعت کا حصہ بن جائے۔ یہ زیادہ تر اس کی ابتدا مکی دور سے ہے، یا یہاں جہاں کہیں بھی مسلمان کچھ کمزور ہوں، اگر وہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے اس وقت، لیکن الٹیمیٹلی کرنا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، تو وہ اپنی نمازوں کو اور زکوٰۃ کے جو نظام کے وہ مضبوط بنائیں، اور دل سے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کریں۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پس پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ ہم نے کتبہ، فرض کر دیا، لکھ دیا ان لوگوں کے لیے، ان کے اوپر، القتال کے قتال کرو، جہاد کو ہم نے ان پر فرض کر دیا۔ اب مسلمانوں کے اوپر جہاد فرض ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مرد ضعیف، عورتیں، بچے، ان پہ ظلم ہو رہا، ان کو دین کا کام نہیں کرنے دیا جا رہا، دین پہ عمل نہیں کرنے دیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان کو غلام بنایا جا رہا ہے، تو مسلمان حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی مضبوطی کے بعد ان کی وہ مدد کریں، فی سبیل اللہ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہاں بھی پھر جب ان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، جو آج بھی فرض ہے، اذا فریقم منہم، تو ان میں سے ایک گروہ، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، مدنی، جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پہ بہت سارے لوگ اسلام میں ایسے آ گئے کہ جنہوں نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا تھا، صرف زبان سے قبول کیا تھا۔ ایسے لوگوں کا منافق ہیں جو بار بار ذکر آ رہا ہے۔ وَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک فریق تھا، يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ، وہ ایسے لوگوں سے ڈرتا تھا کہ اگر قتال کے لیے نکلیں گے تو مارے جائیں گے۔ دنیا کی محبت اتنی ان کے دلوں میں تھی کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے کہ ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ ہر چیز کا خوف جو ہے وہ کدھر ہے انسان کا؟ آخر اللہ کے ساتھ، باقی وہ کسی سے نہیں ڈرتا، بے شک اس کی جان چلی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے جان کے جانے سے اسلام کے دشمنوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ او اشدہ، یا کہ اس سے بھی زیادہ، خشیہ، ڈرنا، یعنی اللہ سے بھی جتنا ڈرنا چاہیے وہ اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ سامنے جائیں گے وہ مار دیں گے، قتل ہو جائیں گے، ہمارے تو پیچھے بچے ہیں، کھیتیاں ہیں، بڑی دنیا کی چیزیں ہیں، اور ابھی بڑے منصوبے ہیں، بہت کچھ اور ہم نے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں۔ وہ اللہ سے زیادہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے، باقی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، نہ بھوک سے، نہ خوف سے، نہ کسی انسان سے، کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ وقالوا ربنا، اور وہ کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اے ہمارے رب،
लिमा कतबता, क्यों तूने लिख दिया है, क्यों तूने फ़र्ज़ कर दिया है हमारे अलैना, हमारे ऊपर अलकिताल, इस जिहाद को, ये तलवार के साथ, नेज़े के साथ लड़ना, अपनी जानों को अल्लाह के रास्ते में पेश करना है, अल्लाह इतना जल्दी तूने क्यों कर दिया है। अब ये वो मुनाफिक थे, मक्का वाले तो पके हुए थे मारे खा खा के, वो ये कहते थे जैसे मक्का वाले 13 साल तकरीबन बग़ैर जिहाद उन पे फ़र्ज़ नहीं था और वो करते रहे, तो हमें भी कुछ मोहलत मिले, हम भी इस दुनिया को और एंजॉय कर लें। हालांकि उन्हें पता नहीं कि उनकी तकलीफ़ें इससे कहीं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये चूँकि दुनियादार लोग थे, मुनाफिक लोग थे, दिल में ईमान नहीं था, इसलिए ऐसे बातें करते थे। लौला अखरतना, क्यों नहीं तूने इसको मौखर किया, हमें ढील दी, इला अजल करीब, कुछ और वक़्त, बेशक वो हो जाता लेकिन थोड़े से वक़्त के लिए हमें और ढील देते कि हम भी इस दुनिया को एंजॉय करते, हम भी इस दुनिया में अपने बीवी बच्चों में, अपने माल में, खेतियों मवेशियों में रहते। कुल, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को जवाब दे दे, बता दे इनको, मता दुनिया कलील, दुनिया की जितनी भी दौलत मिल जाए, जितनी भी ज़िंदगी मिल जाए, ये थोड़ी है, एक दिन ख़त्म होने वाली है। पूरी दुनिया भी मिल जाए ये थोड़ी है, जितनी तुम्हारे पास है वो तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। वल आखिरत खैरुन, और आखिरत जो है वो बेहतरीन है, लिमन इत्तका, किसके लिए, लिमन इत्तका, जो तकवा इख्तियार करता है। तकवा क्या है, तकवा की बहुत बड़ी तारीफ़ हैं, बहुत उलमा ने लिखी हैं। मुख्तसर तरीन जो उलमा फरमाते हैं तकवा ये है कि अल्लाह के खौफ से गुनाहों को छोड़ देना, गुनाह ना करना, और अल्लाह की नाराज़गी और अल्लाह के खौफ से नेक काम करना, ये है तकवा। आखिरत बेहतरीन है उन लोगों के लिए जो रब की नाराज़गी से डर के गुनाहों को छोड़ देते हैं और अल्लाह की नाराज़गी से डर के वो नेकियां करते कहीं रब नाराज़ ना हो जाए। वला तुज़लिमून फ़तीला, जो भी अमाल लाओगे तुम क़यामत वाले दिन रब के सामने, एक ज़र्रा बराबर, एक छोटे से धागे के एक बराबर भी तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। अच्छाइयाँ लाओगे बेहतरीन बदला मिलेगा, बुराइयाँ लाओगे उस हिसाब से बदला मिलेगा। अल्लाह ताला जो अमाल लाओगे, लेकिन बता दिए कि आखिरत बेहतरीन उन लोगों के लिए है जो तकवा वाले हैं, अपने रब से डरने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी रब के हुक्म के मुताबिक डरते डरते गुजारते हैं, गुनाहों से बचते हैं और नेकियां करते हैं। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ हुई, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।